फिर ये एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं मैं बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि आम हमें जो है वो किन चीज़ों के साथ नहीं खाना चाहिए। दो चीज़ें होती हैं, तो एक तो कंपेटेबल कॉम्बिनेशन होता है और इनकम्पेटेबल कॉम्बिनेशन होता है। इनकम्पेटेबल का मतलब ये है कि जिन चीज़ों को एक दूसरे के साथ आप नहीं मिला सकते। आज का जो हमारा सेशन एक्चुअल में प्रेरित है वो आयुर्वेद से प्रेरित है। हो सकता है कि जो मॉडर्न साइंस है वो पूरी तरीके से ना मानती हो, लेकिन आयुर्वेद हमारी धरती और हमारे समाज और हमारे हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है और हज़ारों साल पुरानी पद्धति है। तो ये आयुर्वेद से प्रेरित है और आयुर्वेद में ही जो है 3 तरह के दोष पाए जाते हैं, वात पित्त कफ। ठीक है, तो बहरहाल ये तो आम के साथ हमें किन चीज़ों को नहीं मिलाना चाहिए। आम के साथ हमें संतरा, मौसम्बी, नींबू और केले को कभी भी मिला के नहीं खाना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये कि आपको कभी भी किसी भी फ्रूट्स को, अगर आपको उस फ्रूट्स का पूरा फ़ायदा लेना है, तो कभी भी किसी भी फ्रूट्स को दूसरे के साथ मत मिलाइए आप। लेकिन क्योंकि आज आम की बात हो रही है तो आम की बात करेंगे। तो संतरा, नींबू, मौसम्बी और केले को आपको आम के साथ नहीं मिलाना चाहिए। दूध, ये थोड़ा सा अगर आप टॉपिक पॉइंट जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि बड़ा पुराना चला आ रहा है। दूध और दूध से बनी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए मैंगो के साथ इस्तेमाल करने से। आम तरीके से ट्रेड है, मैंगो शेक बना लो, मैंगो कुल्फ़ी बना लो और मैंगो आइसक्रीम बना लो, उन सब में जो है वो दूध का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये दूध आम के साथ मिलकर कॉन्स्टिपेशन पैदा करता है। बहुत पुराने वक्त से चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं कि आम खाया तो दूध पी लीजिए। लोग दबा के खूब सारा दूध आम के साथ पीते हैं, तो वो ब्लोटिंग हो जाती है, उसके बाद इंडाइजेशन हो जाता है। हालांकि ये ले सकते हैं, लेकिन इसके जितना फ़ायदा आपको जो फ्रूट्स आप खा रहे हैं जो मिलना चाहिए उतना फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। आयुर्वेद में इसके लिए मना है। तीसरी चीज़ ये है कि किसी भी स्पाइसी चीज़ को, मसालेदार चीज़ को जो है आप अवॉइड करें आम के साथ लेने से। अगर आप ऐसा करते हैं तो वही इंडाइजेशन के ब्लोटिंग वाली समस्या और अफारा जैसी समस्या आपको होने लगेगी। पानी का इस्तेमाल ना करें आप आम खाने के बाद में। अगर आप आम खा रहे हैं तो पानी का इस्तेमाल ना करें। कैलोरीज की अगर आम की बात करें तो तकरीबन जो है 80-90 कैलोरी पर 100 ग्राम आम के अंदर मौजूद होती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ज़्यादा होता है, तो मेरे अनुसार तो शुगर वाले पेशेंट इसको ले सकते हैं एहतियात के अनुसार, क्योंकि मेडिकल साइंस के हिसाब से जो है वो फ्रक्टोज और ब्लड में फ्रक्टोज जो है मैचिंग मिलता नहीं है। और कभी भी अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना हो तो एक बार आप अपनी शुगर चेक करें और फिर आम खाने के बाद में जो है अपनी शुगर चेक कराएं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी शुगर में बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। तो जो आम के शौकीन हैं वो अपना देखभाल करके, जो डायबिटिक पेशेंट है वो आम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप बात करें जामुन के बारे में। जामुन जिसे हम लोग ब्लैक प्लम भी कहते हैं, एक्चुअली जामुन की जो तासीर है वो ठंडी है और आम की जो तासीर है वो गर्म है। ये ऊपर वाले ने आम का एंटीडोट बना के भेजा है जामुन को, और कि भाई अगर आप ज़्यादा आम खा लो, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप जामुन का इस्तेमाल करके इन दिक्कतों को आप कम कर सकते हैं। जामुन की 2-4 चीज़ों पर हम बात करेंगे कि इसको खाने के क्या फ़ायदे हैं, कि तासीर क्या है, कितना खाना है और किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। तो तासीर तो मैंने आपको बता दी कि शीतल तासीर है। और खाने के फ़ायदे ये है कि एक्चुअली इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और ये सारी प्रॉपर्टीज जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है। और एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो एंथोकाइनिन के नाम से एक एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर पाया जाता है। और एंटीऑक्सीडेंट का मतलब आप जानते हैं कि बॉडी के अंदर जो भी ब्लॉकेज हैं, जो भी 4 गुना तेज़ी के साथ ब्लॉकेज बनते हैं, उन ब्लॉकेज को तोड़ने का काम जो है आपका एंटीऑक्सीडेंट करता है। ऑक्सीजन हमेशा काम करता है, लेकिन ऑक्सीजन कभी कभी ऐसी जगह आपके शरीर के अंगों में ऐसी ऐसी ब्लड वेसल पे जाके काम करना शुरू करता है कि अगर ब्लॉकेज भी बन रहा है तो ऑक्सीजन की मदद से वहाँ भी ब्लॉकेज आपका 4 गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ बनेगा। तो लेकिन अगर आपकी बॉडी में समय समय पर या रोज़ या किसी न्यूट्रिशन की शक्ल में या शेक की शक्ल में अगर आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल जा रहे हैं, तो वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और अननेसेसरी ब्लॉकेज जो आपके वेसल्स में बनने वाले हैं उनकी रोकथाम को, उनको रोकते हैं। और ज़्यादा वाटर कंटेंट और विटामिन सी होने की वजह से इसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है। और बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो बेनिफिट्स हैं, गुठली के बारे में, जामुन के बारे में लोग जानते हैं कि जामुन की बात, और शुगर वालों का बड़ा साथ है। लोग जामुन के मौसम में जामुन की गुठली तलाश करते हैं, पंसारी के यहाँ से भी लाते हैं, और जो गुठली जो घर में जामुन खाई जाती है उसकी गुठली फेंकते नहीं है, संभाल के रखते हैं। उसकी एक वजह यह है कि जामुन के फल और जामुन की गुठली के अंदर, दोनों के अंदर एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं। वो एंटी डायबिटिक गुण क्या है, वो एक्चुअली जैम्बोलिन, आप लिख सकते हैं जैम्बोलिन, और जैम्बोसिन करके एक प्रॉपर्टी होती है गुठली के अंदर, जामुन की फल के अंदर।
ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होती है और ये